पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर काल बन करके टूट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। हत्या का तेरही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर हुआ तो ब्राह्मणों के दरवाजे पर हुआ। और ये मन बड़ा है भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का। सिर्फ हमारे ब्राह्मण बिरादरी के बिकाऊ हमारे पास शब्द नहीं मिल रहा है, उसे हम दोगला ब्राह्मण भी कर सकते हैं। जहाँ ब्राह्मण मिले उसको मरवाओ, उसको कटवाओ। आप शिव कुमार तिवारी की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण त्रिपाठी जी थे, उनको नंगा करके पीटा गया, ड्रिल मशीन से मारा गया 1.5 साल पहले। यही योगी आदित्यनाथ के बलिया में लोगों ने मारा, गाजीपुर में मारा, बनारस में मारा। योगी आदित्यनाथ जी एकदम पसंद नहीं करते हैं ब्राह्मण बिरादरी को। पता नहीं उनका ब्राह्मण बिरादरी ने क्या किया है। वो जहाँ के महंत हैं, जिस मठ के महंत हैं, उस मठ का पहला शर्त ही यही है कि उसका मठाधीश वही बनेगा जो ब्राह्मणों के ऊपर परम अत्याचार करेगा। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जैसे ही सरकार में बैठते हैं, सबसे पहली हत्या मात्र 15 दिन के अंदर सबसे चर्चित हिंदूवादी नेता पंडित कमलेश तिवारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ जी ने माइक पर कहा था कि हम SIT गठित कर दिए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप तो पत्रकार हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कमलेश तिवारी के हत्यारे का नाम क्या आप जानते हैं? क्या वो जेल गया? दुखी योगी आदित्यनाथ से नहीं है, हम दुखी उन भाजपाई ब्राह्मणों से हैं जिन्होंने अपना ज़मीर नीलाम कर करके स्वाभिमान का जो ताज है उसको योगी आदित्यनाथ और भाजपा के दरवाजे पे जो नीलाम कर देने का काम किया है। उससे भाजपा बड़ी आश्वस्त है कि देखो, हिंदू बिरादरी में किसी भी जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म अत्याचार मत करना। जहाँ हो रहा है सभी जातियों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो ब्राह्मणों पर हो रही है। और ब्राह्मण अपने आप को उठा करके वहाँ पर बेच चुका है। और कानून राज नहीं है, तब किस बात का ढोल पीट रहे हो कि कानून राज है, पुलिस है, यहाँ तुम करोगे अगले चौराहे पर वो पकड़ लेगा। ये भौकाल क्यों दे रहे हो? ये तो जंगल राज हुआ ना कि तुमने हमको मारा, हमने तुमको मार दिया। कानून और पुलिस और अदालत और जेल का कोई रास्ता नहीं। 30% हमारे बिरादरी के ऐसे बेजमीर, ऐसे दोगले टाइप के ब्राह्मण हैं कि वो अपना पेट पालने के लिए वो 70% के ब्राह्मणों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। हम 70% के ब्राह्मण लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, जो हमारे सुरक्षा की गारंटी ले रहा है, अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। अभी गोरखपुर में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज सपा की तरफ आ रहा है। आप इस हत्या को और यूपी में ब्राह्मणों के मूड को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत मार रहा है, बहुत मारा। योगी आदित्यनाथ नाथ के इशारे पर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण बागी होता है, विद्रोही होता है और वो बेईमानी और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बेशक ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट किया, लेकिन जब राम मंदिर में चोरी हो गया, आस्था के नाम पर तमाम मंदिरों में चोरी हो रही हैं, तमाम सरकारी लूट हो रही हैं, और जब समाज में विद्वेष फैल रही है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, तो ब्राह्मण समाज सजग हुआ और सवाल पूछना शुरू किया। उसी समय ये तो योगी आदित्यनाथ के मन में, देखो हम खुल के बता दें, योगी आदित्यनाथ जी एकदम पसंद नहीं करते हैं ब्राह्मण बिरादरी को। पता नहीं उनका ब्राह्मण बिरादरी ने क्या किया है। और फिर वो जहाँ के महंत हैं, जिस मठ के महंत हैं, उस मठ का पहला शर्त ही यही है कि उसका मठाधीश वही बनेगा जो ब्राह्मणों के ऊपर परम अत्याचार करेगा। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जैसे ही सरकार में बैठते हैं, सबसे पहली हत्या मात्र 15 दिन के अंदर सबसे चर्चित हिंदूवादी नेता पंडित कमलेश तिवारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ जी ने माइक पर कहा था कि हम SIT गठित कर दिए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप तो पत्रकार हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कमलेश तिवारी के हत्यारे का नाम क्या आप जानते हैं? क्या वो जेल गया? और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार अपने मिशन में लगे हैं और ब्राह्मणों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम तो दुखी योगी आदित्यनाथ से नहीं हैं, हम दुखी उन भाजपाई ब्राह्मणों से हैं जिन्होंने अपना ज़मीर नीलाम कर करके स्वाभिमान का जो ताज है उसको योगी आदित्यनाथ और भाजपा के दरवाजे पे जो नीलाम कर देने का काम किया है। उससे भाजपा बड़ी आश्वस्त है कि देखो,
हिंदू बिरादरी में किसी भी जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म अत्याचार मत करना। जहाँ हो रहा है सबके सभी जातियों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो ब्राह्मणों पर हो रही है। और ब्राह्मण अपने आप को उठा करके वहाँ पर बेच चुका है, पता नहीं क्या लिया है उनसे। तो भाजपा ये जानती है कि किसी भी हिंदू धर्म में किसी भी जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म मत करना, लेकिन जहाँ ब्राह्मण मिले उसको मरवाओ, उसको कटवाओ। आप शिव कुमार तिवारी की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण त्रिपाठी जी थे, उनको नंगा करके पीटा गया, ड्रिल मशीन से मारा गया 1.5 साल पहले। यही योगी आदित्यनाथ के बलिया में लोगों ने बलिया में मारा, गाजीपुर में मारा, बनारस में मारा। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर काल बन करके टूट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और बता दें, हमारे यहाँ तेरही होता है, मर जाने के 13 दिन के बाद ब्राह्मण भोज उसे कहते हैं। हत्या का तेरही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर हुआ तो ब्राह्मणों के दरवाजे पर हुआ। और ये मन बड़ा है भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का। सिर्फ हमारे ब्राह्मण बिरादरी के बिकाऊ और हमारे पास शब्द नहीं मिल रहा है, उसे हम दोगला ब्राह्मण भी कह सकते हैं। आज वही शिव कुमार तिवारी को मर जाने के बाद यही भाजपाई ब्राह्मण कह रहा है कि उसको तो उसके भाई ने मारा था, तो जैसा किया तो वैसा पाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और उन कुत्ते भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ, कुत्ते ब्राह्मण भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि तब इसका यह मतलब है कि जीरो टॉलरेंस जीरो हो चुका है और कानून राज नहीं है। तब किस बात का ढोल पीट रहे हो कि कानून राज है, पुलिस है, यहाँ तुम करोगे अगले चौराहे पर वो पकड़ लेगा। ये भौकाल क्यों दे रहे हो? ये तो जंगल राज हुआ ना कि तुमने हमको मारा, हमने तुमको मार दिया। कानून और पुलिस और अदालत और जेल का कोई रास्ता नहीं। वो जेल 2 साल, उसी अपराध में वो जेल 2 साल काट के आया है। तब तो किसी भी अपराध में जो जितने भी कैदी बंद हैं वो छूट रहे हैं, तो क्या उसके घर वाले लोग जा कर के उसको मार देंगे? क्या यही प्रथा होगी? अगर यही प्रथा है तो फिर ये खुल के बता दें कि हमारे सरकार में यही होना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज किस तरफ देख रहा है? नहीं, एहसास है इस बात का जो आप ब्राह्मण समाज के 70% लोगों ने अपने तिरस्कार, अपने अपमान और अपने खिलाफ साजिश का पूरा चेहरा खोल करके देख लिया है योगी आदित्यनाथ का। 30% हमारे बिरादरी के ऐसे बेजमीर, ऐसे दोगले टाइप के ब्राह्मण हैं कि वो अपना पेट पालने के लिए वो 70% के ब्राह्मणों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो अब हम 70% के ब्राह्मण लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, जो हमारे सुरक्षा की गारंटी ले रहा है, अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। लेकिन इस 30% के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि हमको तुम देखते होगे सोशल मीडिया पे पत्रकार, कि हमको जब कोई माँ बहन की गाली देता है, मैं नहीं देना चाहता हूँ उसको माँ बहन की गाली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक माँ की गरिमा क्या होती है, एक बहन की इज्जत क्या होती है। लेकिन मैं उसको उससे भी कड़े लहजे में उसको माँ बहन की गाली देता हूँ। मैं इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों देता हूँ ये तर्क समझ लो। इसलिए देता हूँ कि जब वो राजनीति के आधार पर हमको हमारी माँ को गाली दे रहा है, हमारे बहन को गाली दे रहा है, तो हम उसको इसलिए देते हैं कि उसके भी माँ की गाली जब उसको पड़ेगी तो शायद उसको एहसास होगा कि माँ की गाली सुनने के बाद क्या ऐसा महसूस होता है। किसी के बहन की इज्जत उतारने वाले शब्दों का जब वो उपयोग करता है भाजपाई ब्राह्मण, तो मैं इसलिए उसके बहन को इतना बुरा लिखता हूँ, क्योंकि उसकी भी बहन होगी तो पढ़ेगी ना, उसकी भी माँ तो पढ़ेगी ना, उसके नात हित रिश्तेदार पढ़ेंगे ना। और ये बात तय हो जाती है कि खुद भाजपाई ब्राह्मणों को अपने माँ और बहन की इज्जत नहीं है उनके निगाह में, इसलिए वो दूसरे के माँ बहन को खुल करके गाली दे रहे हैं। तो गाली जितना दोगे उसका दुगना गाली अगर नहीं दिए तो इस लाल टोपी की कसम है, इसकी समाजवादी पार्टी का कसम है कि हम इतने भी गिरे और मजलूम और मजबूर नहीं हैं कि हमको कोई भी सत्ता का गुंडा हमारे माँ बहन की गाली दे और हम गूंगे रहें। हम इनको मुकम्मल जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। आप बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।